आज सागवाड़ा नगर पालिका के कांग्रेस के 5 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में मिल गए हैं। उन 5 पार्षदों में कुछ पार्षद ऐसे हैं जिनके परिवार की नगर पालिका की जमीनें दबाने का उनका मेरे पे बहुत दबाव रहा। आज जो सागवाड़ा में बड़ी बड़ी कॉलोनियां काट रहे हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कॉलोनी एक पार्षद के पिता ने और उसके पार्टनरों ने काटी है। उसके अंदर लगभग 5 करोड़ की जमीन, जो लगभग 1 बीघा और 4 बिस्वा है, जिन्होंने लेआउट के अंदर नगर पालिका की बिना स्वीकृति के उन्होंने उस जमीन को सड़क में ले लिया है। और जब से मैं चेयरमैन बना हूं, तब से पार्षद आशीष गांधी और उसके परिवार के लोग मुझे बार बार प्रेशर कर रहे हैं कि ये जमीन तुम नगर पालिका की जो जमीन है वो उसको तुम हमें इसको दे दो ताकि हमारी कॉलोनी के प्लॉट आगे बिक जाएं। मैं नगर की जनता को कहना चाहता हूं कि नगर की जो 45,000 जनता है, उन्होंने मेरे पे पूरा विश्वास किया है और अभी तक मेरे 3 साल का कार्यकाल मेरा बोर्ड का रहा है। मैंने शहर के अंदर हर वार्ड के अंदर बिना भेदभाव के मैंने विकास के कार्य किए हैं और ये जनता जानती है। ये कुछ लोग, कुछ पार्षद इसके अंदर जो आज बीजेपी के अंदर गए हैं, उनमें भी कुछ भू माफिया हैं जो नगर पालिका की कुछ जमीनों पे उन्होंने भी कब्जे किए हैं। चाहे आप चामुंडा क्षेत्र का वार्ड नंबर 3 का चामुंडा क्षेत्र का जो नगर पालिका की बिलानाम भूमि है, उसके ऊपर प्लॉट काट करके उन्होंने सीधे एग्रीमेंट भी कर लिए हैं कई लोगों के, और वो एग्रीमेंट भी मेरे पास आए थे लोग कि ये हमें एग्रीमेंट कर दिए हैं तो आप हमें ये नगर पालिका हमें ये भूखंड आवंटित करे। तो मैंने उस बात को लेकर के भी उन जो भी मेरे पास आए थे उनको कहा कि अनलीगल है, आप इन भूमाफियाओं के चक्कर में मत पड़ना, ये नगर पालिका की भूमि को खा जाना चाहते हैं। जहां तक विशाल और मीना, इसके बाद विमल, ये जो गए हैं वो तो बेचारे क्या है कि बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे मेरे पार्षद हैं। उन्होंने कभी पार्षद की क्या मतलब जो है भूमिका होती है, उस चीज को उन्होंने कभी ज्यादा उसको लिया नहीं है। वो एक गरीब पार्षद है, उनको दबाव बना करके उनको ले लिया गया है। और विमल को तो इसलिए लिया गया है कि उसकी पत्नी का अभी पिछले दिनों यहाँ सागवाड़ा जनजाति छात्रावास में उनकी पत्नी यहाँ पर वो वार्डन है और उनके ऊपर दबाव बना करके उसका ट्रांसफर यहाँ कर लिया गया है। तो विमल जी मेरे पास आए थे और मुझे बताया कि साहब मैं बड़ा टेंशन में हूँ, तनाव में हूँ और मेरा ये ट्रांसफर कर दिया है, जिस कारण से मैं मतलब बड़ा तनाव में हूँ। और उसके ऊपर भी दबाव डाल करके कि हम तेरा ट्रांसफर कैंसिल कराएंगे, और उसको विमल को भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिला लिया है। आप नगर की जनता को मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले भी ये जो सागवाड़ा में एक बहुत बड़ी कॉलोनी काटी गई है, उसके अंदर मिस्टर पूनमचंद लबाना भी उनके पार्टनर हैं, और पूनमचंद लबाना ने भी दबाव बना करके और कई बार मुझे कहा कि आप इस जमीन के मामले में इसका फैसला करिए। तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर इसलिए मिल गए हैं कि उनको नगर की जो 5 करोड़ की जमीन है, उस जमीनों को उनको खा जाना है। इसी कारण से उन्होंने आज ये कदम उठाया है। मैं नगर की जनता को यही कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ हैं, आप न्याय करें। लोगों ने किस तरह से प्रेशर बना करके और मुझे उल्टा मेरे पे और तत्कालीन अधिशासी अधिकारी पे सागवाड़ा के न्यायालय में इन्होंने इस जमीन के लिए भी केस लड़ाया, जिसके अंदर एक बार तो हम उस जमीन को हम जीत गए हम और उन्होंने आगे अपील की है और आगे भी फैसला हमारे पक्ष में ही आने वाला है कि ये जमीन जो नगर पालिका की है। न्यायालय भी मानती है कि नगर पालिका की भूमि है और नगर पालिका ही इसकी मालिक है। इस तरह से आज जो उन्होंने किया है, ये बहुत ही जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है। जनता ने उनको सागवाड़ा के विकास के लिए, पार्षद के लिए चुना था, मगर आज वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिल गए हैं। ये नगर की जनता के साथ और उनके वार्ड वासियों के साथ बहुत बड़ा उन्होंने धोखा किया है और जनता इनको निश्चित तौर पे सबक सिखाएगी। और नगर की जनता जानती है कि मैंने 3 साल के अंदर सागवाड़ा नगर में
माननीय अशोक जी गहलोत के द्वारा ये सीवरेज की लाइन के 120 करोड़ के काम सब हो रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि विकास के कार्य हो रहे हैं। 5 तालाबों के सौंदर्यीकरण के कार्य की भी एजेंसी सागवाड़ा में आ गई है। बहुत जल्दी उसके नक्शे अप्रूवल कराने के लिए रौनक जी करके हैं, वो भी वहाँ जयपुर गए हुए हैं। मेरी कल भी उनसे बात हुई थी। आते ही तुरंत वो सर्वप्रथम मसाणिया तालाब का काम का वो चालू करने वाले हैं। जनता को हमने जो जो वादे किए थे, कांग्रेस पार्टी ने जो जो वादे किए थे, उन वादों पे हम खरे उतरे हैं। हमने नगर के अंदर 1400 पट्टे जारी किए हैं गरीब लोगों के लिए, नगर की जनता के लिए। और 69A के अंतर्गत जितने पट्टे जारी किए हैं, उन पट्टों में भी किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हम लोगों ने कहीं एक पैसे का किया हो तो हमें बता दीजिए। मेरे पार्षद भी आज जो मेरे साथ बैठे हुए हैं सारे पार्षद, वो सारे पार्षद भी आप उनकी शिकायतें भी कहीं यदि मुझे बताएं कि एक पार्षद ने आकर के कभी कोई भ्रष्टाचार को जो है ना वो उसको समर्थन दिया हो या किसी से पैसा मांगा हो। ये जो लोग गए हैं, ये 5 पार्षद गए हैं, उसके अंदर जो 2-3 पार्षद हैं वो तो पहले से ही भूमाफिया हैं। उनको नगर पालिका पे जमीनों पे कब्जे करने हैं। और आज जो उन्होंने जो कदम उठाया है निश्चित तौर पे ये निंदनीय है। और मैं नगर की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि हमारा बोर्ड, आशीष ने परिवार वाले से पट्टा पहला लीधा है, पूरा हमारा बोर्ड पूरा 5 वर्ष पूर्ण करेगा। एक चीज मैं दूसरी बताना चाहता हूं कि इस कुलदीप गांधी और आशीष गांधी परिवार ने 2012-13 में सरकार के प्रशासन शहरों के अभियान में उन्होंने झूठे शपथ पत्र दे करके और 5-7 पट्टे उन्होंने ले लिए, जहां पर कुलदीप गांधी का और आशीष गांधी का जो प्रीमाइसेस है, जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर उन्होंने 18,367 फीट के उन्होंने 7 पट्टे ले लिए और उन्होंने शपथ पत्र भी गलत दिए। उसकी भी जांच के लिए हम कोशिश करेंगे कि उसकी जांच कराई जाए और उनके पट्टे निरस्त किए जाए। इस तरह से उनको करोड़ों की जमीन उनको खा जानी है। और आज जो उन्होंने कृत्य किया उसके हम सभी कांग्रेस पार्टी, नगर की कांग्रेस पार्टी और हमारा बोर्ड, हमारे बोर्ड के सारे पार्षद जमीन में नगर पालिका पैसा कितना बाकी भरवाना एक बार इनको मैं आज भी मेरे जो पार्षद हैं आज भी मेरे साथ हैं, जो सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं और उन्होंने हमारे बोर्ड के प्रति और मेरे प्रति पूरा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है और उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। और मैं इस कृत्य की भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि ये इस तरह के बोर्ड को गिराने की तो तुम जो साजिश कर रहे हो उसके अंदर आप कभी भी सफल नहीं होंगे, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।